हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैपिटल क्लासेस। आज मैं आपके लिए 11th एंट्रेंस का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं, इनकी रिएक्शन क्या होती है, जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, आपका पीएच वैल्यू क्या होती है, कि विनेगर सॉल्यूशन की क्या पीएच वैल्यू होगी, और एप्पल में कौन सा एसिड होगा। तो ये सब चीज़ें हम इसमें क्या करने वाले, पढ़ने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिड क्या होता है? एसिड होता है आपका कि एसिड क्या होता है जिसपे H प्लस आइंस हो, यानी हाइड्रोजन एटम हो, तो वो क्या होता है? एसिड होता है। प्रॉपर्टी देखते हैं एसिड्स की। एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एसिड चेंज कलर। एसिड क्या करता है? कलर चेंज करता है। कैसे कलर चेंज करेगा? ऐसे तो हवा में तो करेगा नहीं एसिड कलर चेंज। वो करता है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। यानी अगर आपको एसिड के पता करना है कि एक सॉल्यूशन है, आपको पता करना है कि एसिड का है, बेस का है, क्या है, तो आप उसमें क्या करोगे, आप उसमें लिटमस पेपर डालो। लिटमस पेपर डालने के बाद क्या होगा? ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड, यानी ब्लू लिटमस पेपर क्या हो जाएगा आपका? रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या क्या इंडिकेशन है? ये इंडिकेशन है कि वो सॉल्यूशन कैसा है, एसिड सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो जो सॉल्यूशन रखा हुआ है, सपोज करो ये आपके पास एक ग्लास में सॉल्यूशन रखा हुआ, हमें नहीं पता ये कौन सा सॉल्यूशन है, ठीक है। आपने क्या किया, इसमें लिटमस पेपर को डिप किया। जैसे ही आप लिटमस पेपर को डिप करोगे, क्या हो जाएगा? कलर का चेंज हो जाएगा। जब कलर का चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि इसमें कैसा सॉल्यूशन है, एसिड है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर एसिड प्रेजेंट है। एसिड गिव रेड कलर विद मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी क्या होता है? एक सॉल्यूशन होता है। यानी मिथाइल ऑरेंज में क्या करेगा? एसिड आपको लाल कलर देगा। कैसे देगा? रेड कलर देगा। जब जैसे ही आप एसिड में मिथाइल ऑरेंज डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? रेड कलर हो जाएगा। इंडिकेशन है, यानी इससे ये पता चल रहा है कि क्या है वो सॉल्यूशन, एसिड है। एसिड रिएक्ट विद मेटल। एसिड को क्या करोगे आप? मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे। तो देखो, Zn को आपने किससे रिएक्ट करवाया? एसिड से रिएक्ट करवाया। तो क्या बन गया? सॉल्ट बना है। क्या है ये भैया? ये सॉल्ट है एक। और क्या हो गया? ये आपकी हाइड्रोजन की गैस है। और क्या? एसिड को जब आप किसी मेटल के साथ कराओगे तो एक सॉल्ट देगा। यहाँ पे आयरन को मैंने करवाया है H2SO4 के साथ। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। दो तरीके के एसिड होते हैं हमारे, एक स्ट्रॉन्ग होता है और एक क्या होता है? वीक एसिड होता है। एसिटिक एसिड आपका कैसा होता है? ये होता है एसिटिक एसिड, CH3COH। ये कैसा होता है आपका? वीक एसिड होता है ये, ठीक है। और भी होते हैं वीक एसिड। फॉर्मिक एसिड भी आपका क्या होता है? वीक होता है। ये होता है आपका फॉर्मिक एसिड। ये क्या है आपका? फॉर्मिक एसिड। ये भी कैसा है? ये भी वीक एसिड है आपका। अब आगे चलते हैं। एसिड को रिएक्ट करवाओ कार्बोनेट्स के साथ। किसके साथ रिएक्ट करवाओ? कार्बोनेट के साथ। तो आपने कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाओ एसिड को, क्या बनेगा आपका? देखो, यहाँ पे भी क्या बन रहा है? सेम चीज बन रही है, सॉल्ट ही बन रहा है आपका। ये भी क्या है? ये भी सॉल्ट ही है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को किसके साथ करवाया? HCl के साथ कराया। ये कैसा एसिड है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या बना आपका? सॉल्ट बना, CaCl2, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सेप्ट HF। सिर्फ ये एक्सेप्शनल केस है, इसलिए लिखा है एक्सेप्ट। तो आपके पेपर में एक्सेप्शनल चीजें आती हैं। HF को छोड़ के किस में? हैलोजन में। सिर्फ हैलोजन की बात हो रही। देखो, F, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? हैलोजन ग्रुप के। तो हैलोजन में सिर्फ HF को छोड़ के बाकी जितने भी हैलोजन है सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ये क्या होता है आपका? वीक एसिड होता है। क्या होता है? ये वीक एसिड होता है। इसीलिए क्या है? ये एक्सेप्शनल है। एसिड्स ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम के भी दो एसिड्स होते हैं, H2CrO4, H2CrO7। ये सारे, ये दोनों कैसे होते हैं? ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड? एप्पल में आपका मैलिक एसिड होता है। टर्मरिंड यानी इमली जिसको बोलते हैं, उसमें आपका होता है टार्टेरिक एसिड। विनेगर यानी सिरका, उसमें होता है एसिटिक एसिड। टोमेटो यानी ऑक्जेलिक एसिड। तो ये आपके नेम आ सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, एक क्वेश्चन इससे, एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है कि एप्पल में बताओ कौन सा एसिड होता है, या टर्मिंडर में कौन सा एसिड होता है, या विनेगर में कौन सा एसिड होता है, या टोमेटो में कौन सा एसिड होता है। तो ये सारी चीज़ें आ सकती है। गैस्ट्रिक जूस का भी पूछ सकता है कि गैस्ट्रिक जूस में कौन सा होता है। तो गैस्ट्रिक जूस का मैं लिख देता हूँ। गैस्ट्रिक जूस में होता है आपका HCl। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और भी टी 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 में बताओ कौन सा एसिड होता है? टी में होता है आपका टैनिक।
टी में क्या होता है आपका? टैनिक। टैनिक, TANNIC, टैनिक एसिड होता है आपका किस में? टी में, यानी चाय में होता है आपका, ठीक है, किस में होता है? और कर्ड में क्या होता है? दही में क्या होता है? दही में तो सबको पता होगा यार, कर्ड में तो लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है? लैक्टिक एसिड। कर्ड का तो सबको पता होगा, लैक्टिक एसिड। चलिए आगे चलते हैं। बेस क्या होता है? बेस होता है जिसपे OH माइनस आयंस होते हैं। क्या होता है? जिसपे OH माइनस आयंस होते हैं वो क्या होते हैं? आपके बेस होते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है बेस की? बेस की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो रेड लिटमस से क्या हो जाता है? ब्लू में चेंज हो जाता है। वहां क्या था कि वो ब्लू से क्या हो रहा था? रेड में। किसके केस में? एसिड के केस में। बेस के केस में क्या होता है कि रेड लिटमस पेपर टर्न इनटू ब्लू। तो आपको क्या पता चल जाएगा कि वो सॉल्यूशन कैसा है? बेस है। बेस गिव पिंक कलर। पिंक कलर किस में? फिनोफ्थलीन में। क्या था वहां? मिथाइल ऑरेंज में क्या दे रहा था? रेड कलर दे रहा था। यहाँ पे बेस क्या दे रहा है? पिंक कलर। किस में? फिनोफ्थलीन में, ठीक है। यानी फिनोफ्थलीन का आप सॉल्यूशन जब डालोगे बेस में तो कैसा कलर दे देगा? पिंक कलर दे देगा। कुछ रिएक्शंस हो है बेस की। बेस को किसके साथ रिएक्ट करवाए? मेटल के साथ। ये हो गया आपका बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। बेस भी दो तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करा? मेटल के साथ रिएक्ट करा है। क्या बना आपका? सोडियम जिंकेट। क्या बना आपका? सोडियम जिंकेट। वही रिएक्शन करवाई एसिड के साथ। बेस को, एसिड और बेस मिलाओगे तो क्या बनता है? आपको सबको पता है एसिड बेस क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा आपका। क्या हो गया? सॉल्ट प्लस वाटर। देखो NaOH को, ये स्ट्रॉन्ग हो गया। स्ट्रॉन्ग क्या? बेस। ये स्ट्रॉन्ग क्या? एसिड। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। देखो सॉल्ट बन रहे हैं, दोनों दोनों तरफ सॉल्ट बने, ठीक है। आगे चलते हैं। पीएच। पीएच क्या होता है? पीएच ये होता है कि आपने देखा होगा जिस सॉल्यूशन का पीएच क्या हो? 7 हो। जिस सॉल्यूशन का पीएच 7 हो वो कैसा होता है? न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। यानी क्या होता है? वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। जैसे प्योर वाटर क्या होता है? प्योर वाटर। प्योर वाटर का पीएच वैल्यू क्या होती है? 7 होती है प्योर वाटर की। जैसे ही आप 7 से इधर की तरफ जाओगे तो क्या होगा? बेसिक कैरेक्टर क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो, यानी 7 से जब आप 14 क्या होगा? सबसे ज्यादा बेस होगा एज कॉम्पेरिजन टू 13 या 12 या 10। अगर आपसे पूछे 10 और 14 में कौन सा ज्यादा बेस है तो क्या लिख के आना है? 14। 14 सबसे ज्यादा बेस होता है। वहीं अगर इधर की तरफ आओगे 7 से कम आओगे तो क्या होता चला जाएगा? एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो जिस जिस सॉल्यूशन के पीएच वैल्यू 1 होगी वो सबसे ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक। यहाँ पे मैंने कुछ पीएच वैल्यूज लिखी हुई हैं और सब्सटेंस भी लिखे हुए। जैसे 3, विनेगर क्या होता है आपका? विनेगर का पीएच वैल्यू क्या होती है? 3 होती है विनेगर की। लेमन जूस की 2.5 होती है। वाइन की 3.5 होती है। एसिड रेन की 5.6 होती है। मिल्क की 6.5 होती है। देखो मिल्क की 6.5 हल्का सा न्यूट्रल की तरफ है, ये 6.5। देन इधर 7 क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। मिल्क की पीएच वैल्यू क्या होती है? 6.5। प्योर वाटर तो सबको ही पता है, आप लेते हो, 7 हो गया। यूरिन की पीएच वैल्यू क्या होती है? 6 होती है। ब्लड की पीएच वैल्यू क्या होती है? 7.4। तो ये पीएच वैल्यू आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर उधर एसिड वाले में से नहीं आया तो इस बेस वाले में से या पीएच वाले में से आपके क्वेश्चन डाल सकता है एग्जामिनर। यहाँ पे मैंने कुछ सॉल्ट्स लिखे हुए हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या होता है? वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं इसको। तो कहीं वॉशिंग सोडा दिख जाए तो ये मत समझने की ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है। सोडियम कार्बोनेट को ही बोलते हैं क्या? वॉशिंग सोडा। कैसे बनेगा ये? सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर गिव्स कितने वाटर? कितने वाटर के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको इधर? 10। तो कितने वाटर लोगे इधर? 10। क्या हो गया? ये वॉशिंग सोडा, यानी सोडियम कार्बोनेट कॉमन नेम हो गया इसका। स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में क्या होता है? स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है आपका, ठीक है। आगे है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। इसका एक तरीका है बाई और बेकिंग, देखो याद हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब कॉमन नेम क्या हो गया उसका? बेकिंग, यानी बाई और बी याद रखो। बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया वो। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का
ये क्या होगा आपका फॉर्मूला होगा, केमिकल फॉर्मूला NaHCO3। ये भी क्या होता है, स्पेरिंगली की सॉल्युबल होता है आपका वाटर में। जब आप आगे चलते हैं, जिप्सम को जब आप हीट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या मिलेगा आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है आपका, इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तो इसका कॉमन नेम है, वैसे इसका नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या हो गया, हेमीहाइड्रेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस इसी को बोला जाता है। ये है आपके कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स। इसमें से भी हो सकता है क्वेश्चन डाल दे, अगर एसिड में से क्वेश्चन नहीं डाला तो बेस में से डालेगा, बेस में से नहीं डाला तो सॉल्ट्स या पीएच, या इनमें से ही क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। 2 क्वेश्चन इससे आएंगे ही आएंगे, इस लेक्चर से 2 क्वेश्चन आपके पक्के आने। एसिड से हो सकता है दे दे, एसिड वैल्यू बताओ, बेस से दे दे, या पीएच वैल्यू बताओ जो सॉल्यूशन दे रखा है, या सॉल्ट्स बताओ, इनका कॉमन नेम पूछ लेगा, इनका फॉर्मूला पूछ लेगा, इनकी इक्वेशन पूछ लेगा कि बताओ ये इक्वेशन, 4 इक्वेशन लिख देगा, इनमें से बताओ कौन सी इक्वेशन प्लास्टर ऑफ पेरिस की है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, कॉमन नेम इसका बेकिंग सोडा हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी आपके क्वेश्चन में, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, एकदम ईजी क्वेश्चन आएंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ इसके, जिससे सारे डाउट्स आपके क्या हो जाएंगे और क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो केमिकल फार्मूला कॉस्टिक पोटैश। कॉस्टिक पोटैश क्या है, कॉमन नेम हो गया, तो इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, KOH। क्या होता है इसका केमिकल फार्मूला, KOH, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है ये, के से क्या होता है आपका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, बेस है। क्या है ये, बेस है, यानी OH माइनस आयन से। कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनिमल, इट इज ए नेचर। उसका नेचर क्या होता है आपका, बेसिक नेचर होता है, एसिडिक नेचर होता है, न्यूट्रल नेचर होता है, या एम्फोटेरिक होता है। तो क्या होता है उसका नेचर, बेसिक नेचर होता है। कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। एरिनियस एसिड क्या होता है, एसिड हो रहा है तो एसिड क्या बताया था भैया, H+ आयंस होता है, किस में, वाटर में। ठीक है, एरिनियस एसिड। या एरिनियस बेस होता तो OH- आयन इन वाटर। ये क्वेश्चन आपके काफी बार एंट्रेंस में आया कि डोलोमाइटिस, डोलोमाइट क्या होता है, डोलोमाइट कुछ नहीं होता, डोलोमाइट से एक डबल सॉल्ट होता है। क्या होता है, डबल सॉल्ट। वहीं पे मोर सॉल्ट भी क्या होता है आपका, एक मोर सॉल्ट भी आएगा, वो भी क्या होता है आपका, डबल सॉल्ट होता है। क्या होता है, डबल सॉल्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, इसमें से कौन सा आपका बेस नहीं है। तो आपका कौन सा बेस नहीं है, K2, यानी पोटेशियम सल्फेट आपका क्या नहीं है, बेस नहीं है। बेस नहीं बोल रहा तो OH आयन, OH आयन क्या है, सब पे OH आयन है, इस पे क्या है आपका, ये सॉल्ट हो गया। क्या हो गया, ये आपका बेस नहीं होगा ये। स्ट्रॉन्गेस्ट सॉल्ट अमंग दिस फॉलोइंग, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट सॉल्ट है। तो कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट सॉल्ट, भाई NaCl। सबको पता है कि NaCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बनाएगा आपका, सॉल्ट बनाएगा। कैसा, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनाएगा। कोई भी ले लो, HCl ले लो एसिड में, NaOH ले लो, तो आपका क्या बन गया, NaCl बन जाएगा। तो क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हो गया। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये लेक्चर में से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और इसमें से आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे इसमें से, तो वो सारे के सारे आप क्या करोगे, आराम से इजीली सॉल्व कर लोगे। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट में मेरे को लिख दीजिएगा, ताकि मैं वहीं पे आपको सॉल्यूशन उसका बता दूं। अच्छे से प्रिपेयर होके जाइएगा। टिल गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।